नमस्कार बच्चों, एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में समझेंगे। ये देखिए ध्यान से। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एक स्टोरी दी हुई है, एक कहानी है। मैं आप लोगों को ध्यान से समझाऊंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रही है, ये कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनका नाम था अब्राहम लिंकन। ओके, ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक निर्धन, एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक मजदूर थे। ठीक है, इनके पिताजी क्या करते थे? एक मजदूर थे। ठीक है, मजदूरी करते थे। मजदूर मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, मजदूरी करते थे। ठीक है, वे झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी मतलब जैसे कच्चे घर होते हैं, छोटे छोटे झोपड़ी आप लोग देखे होंगे कहीं भी, है ना? वैसे ये झोपड़ी में रहते थे। बहुत ही गरीब घर से ये थे। ठीक है, उन्होंने नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की। पहले ये नौकरी किए, उसके बाद जो पैसा मिलता था उसी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि इनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि इनको पढ़ा सकें अच्छे से। ठीक है, यहाँ दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द अब्राहम लिंकन के स्थान पर उनका, उनके, वे, उन्होंने, अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए ये छोटी सी स्टोरी है। ये कौन है? ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक मजदूर थे, मजदूरी करते थे। वे झोपड़ी में रहते थे, मतलब कच्चे घर में रहते थे। झोपड़ी उनका घर था। ठीक है, उन्होंने नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की। ये खुद किसी के यहाँ नौकरी करते थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे, और उसी नौकरी से जो पैसे मिलते थे उसी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि इनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था। ये तो आपकी स्टोरी थी। ठीक है, इनके लिए इस पिक्चर के माध्यम से जो स्टोरी बताई गई है वो स्टोरी में समझा दी। ठीक है, अब सर्वनाम की बात देखिए, यहाँ पर जो बताई गई क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। उनका, उनके, वे, उन्होंने, अपनी। ठीक है, यहाँ दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द अब्राहम लिंकन के स्थान पर उनका, उनके, वे, उन्होंने, अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा तो आप लोगों को पता ही है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन संज्ञा हो गया, तो इनका नाम न लिखकर हम उनका, उनके, वे, उन्होंने, अपनी, तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सब नामों के लिए नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली बने, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब नामों के लिए। ओके, किसी भी प्रकार के नाम हो, नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े। किसी के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो बार बार उसका नाम हमें ना लेना पड़े। ठीक है, इसके लिए हमें सर्वनाम शब्द का, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली बने। ओके, इससे हमारी भाषा क्या होती है? सुंदर एवं प्रभावशाली भी बनती सर्वनाम को लगाने से। इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम है जैसे मैं, तुम, हम, वह, यह, ये, वे, कौन, तुम्हारा, मेरा, हमारा आदि। ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। ठीक है, परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर स्टोरी भी दी है, पिक्चर भी बनी हुई है,
पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा न लगाकर यहाँ पे हम सर्वनाम लगा दिए। इन्हीं हम शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। ओके, अब देखिए सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। ठीक है, वचन तो मैं पढ़ाई थी पिछले चैप्टर में, है ना। एक वचन, बहुवचन, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। एक वचन में क्या आता है, ये सब आते हैं, मैं, तू, यह, वह, इस, इसका, इसे, उस, उसका, उसे। ठीक है, और बहुवचन में हम, तुम, आप, ये, वे, इन, इनका, इन्हें, उन, उनका, उन्हें। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग कर रही हूँ, तू कहाँ जा रहा है, किसी एक के लिए एक वचन होगा। ठीक है, और तुम सब क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ बहुत सारे हो गए तो बहुवचन ऐसे होता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये देखिए यहाँ क्या है, सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद मतलब प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या है आप लोग समझ लिए, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ भी दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं वर्ड, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुमको, आपको, अन्य पुरुष में यह, वह, इन्हें, उन्हें। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण दिए हुए हैं, समझाए गए हैं कि किसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में ये आते हैं, मध्यम पुरुष में ये आते हैं और अन्य पुरुष में ये आते हैं। ओके बच्चों, आज का चैप्टर हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आगे सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है इसको मैं पार्ट 2 करके आप लोगों को समझाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।